नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में। पिछले वीडियो के अंदर हमने निर्देशांक ज्यामिति का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 की, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं, उनके बीच की आपको क्या ज्ञात करनी है? दूरियां ज्ञात करनी है। जिसमें पहला प्रश्न है 2,3 और 4,1 दो बिंदु की ये निर्देशांक दे रखे, इन दोनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कितने बिंदु है? दो बिंदु है। तो पहले हम दोनों बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु ये हो जाएगा और एक बिंदु ये। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसको नाम दे देते ए बिंदु, इसको नाम दे देते बी बिंदु। पहले बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 2,3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 4,1। क्लियर? देखो, जो पहला बिंदु होता है उसके जो निर्देशांक होते हैं वो x1 y1 कहलाते हैं। दूसरे बिंदु के निर्देशांक वो कहलाते हैं x2 y2 कहलाते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात। तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, और बीच की जो दूरी ज्ञात करने का वो सूत्र है वो हमारा क्या है? बराबर। तो सूत्र लग जाएगा आपका अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। अब देखिए, इसमें मान रखते हैं अपन अंडर द रूट x2 क्या हमारे पास? 4, तो 4 माइनस x1 कितना आपके पास? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास में? 1 माइनस y1 कितना हमारे पास में? 3 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, अंडर द रूट 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो लिख देंगे अंडर द रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4। 4 में जब 4 जोड़ देंगे, 4 में जब 4 को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 8। 8 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर द रूट 4 इंटू 2। 4 तो वर्गमूल है किसका? 2 का है, तो ये तो 2 आ जाएगा बार, और इसका कोई वर्गमूल नहीं है तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो 2 रूट 2 मात्रक ए बी के बीच की क्या आ गई? दूरी आ गई। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? 2 अंडर रूट 2 होगी। क्लियर? फिर अगला दूसरा जो प्रश्न है उसमें बिंदु दे रखे -5,7 -1,3। इन दोनों के बीच की दूरी वापस दो बिंदु बना देते हैं, बिंदु 1 और बिंदु बी। ये दोनों बिंदु हो गए। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ए के निर्देशांक हमारे पास में -5,7 है, बी के निर्देशांक है -1,3 है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र वही लगेगा आपका अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें देखिए x1 पहले बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो x1 y1 होते हैं, दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x2 y2 होते हैं। ठीक है, अब इसमें मान हम फिलअप कर देंगे। अंडर द रूट x2 आपके क्या? -1 है, और माइनस का चिन्ह, फिर x1 कितना? -5 है, तो कोष्टक करके लिखेंगे -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास में? 3 है, फिर माइनस y1 कितना हमारे पास में? 7 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो बराबर अंडर द रूट, देखिए -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 का होल स्क्वायर प्लस ये है आपका 3 - 7 का होल स्क्वायर। इसको हम सरल करेंगे आगे, तो अंडर द रूट -1 है और प्लस का 5 है, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 7 है, तो इस -7 में से ये 3 चले जाएंगे तो कितने बचाएंगे? -4 का स्क्वायर। अब इसको जब खोलेंगे हम, अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस -4 का स्क्वायर भी क्या होगा? 16 होगा। जब इन दोनों को हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 16 + 16 32, तो अंडर रूट 32।
32 किसी का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता इसका, तो इसलिए हम इसको 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं या करके। 32 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 16 × 2। 16 किसका पूर्ण वर्ग है, वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल क्या होगा जी 4, और 2 का कोई नहीं होगा, इसका मतलब 4√2 मात्रक। क्लियर। तो ये आपके ए बी के बीच की दूरी दूसरे प्रश्न में क्या आई, 4√2 मात्रक आ गई। ठीक है, 4√2 मात्रक। तीसरा प्रश्न है हमारे, पहला बिंदु तीसरे में a, b और दूसरा बिंदु है -a, -b। वापस 2 बिंदु बना देंगे, बिंदु a और बिंदु b, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो बिंदु a के निर्देशांक क्या है, a, b है, और b के निर्देशांक क्या -a, -b है। ठीक है, पहले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x1, y1 कहलाते हैं, दूसरे बिंदु के जो होते हैं वो x2, y2 कहलाते हैं। तो अब हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र वही लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √। अब देखिए x2 हमारे पास में क्या -a है, फिर माइनस का चिन्ह, x1 क्या हमारे पास a है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या -b है, माइनस y1 हमारे पास क्या है b है, तो इसका होल स्क्वायर। खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा √, -a और -a तो -2a हो जाएंगे, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b क्या हो जाएगा, -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर। √, -2a का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो -2a को -2a से गुणा करेंगे तो प्लस का 4a² हो जाएगा। ठीक है, प्लस -2b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4b²। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए, 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो √, 4 कॉमन आ गया। 4 का भाग वापस इसमें लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा a² प्लस 4 का भाग वापस इसमें लगाएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा b²। तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बार आ जाएगा, और a² प्लस b² √ के अंदर रह जाएगा। मात्रक ये आपके बिंदु ए और बी के बीच की क्या आ गई, दूरी आ गई। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था जिसके 3 प्रश्न हमने सोल्व किए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न पहले का, और ऊपर वाले जो 2 प्रश्न है वो ये है। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, दूसरा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न किए वैसा का वैसा प्रश्न है। तो वापस 2 बिंदु बना देंगे, ए हो गया और बिंदु बी हो गया, नाम दे देते इसको ए, इसको बी। ए के निर्देशांक हमारे पास में 0,0 है, बी के निर्देशांक हमारे पास में 36,15 है। पहले जो निर्देशांक होते हैं वो x1 y1 होते हैं, दूसरे निर्देशांक x2 y2 कहलाते हैं। लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। देखिए इसको हम उस सूत्र से भी कर सकते हैं, कौन से, जो अभी हमने पहले किया था पहले प्रश्न में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ये रहा सूत्र है, इस सूत्र से भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब 2 बिंदुओं में से कोई एक बिंदु मूल बिंदु, देखो ये 0 0 है ना, ये क्या है, मूल बिंदु है। तो जब 2 बिंदुओं में से कोई एक बिंदु मूल बिंदु हो और एक अन्य बिंदु हो, तो उनके बीच जब भी दूरी ज्ञात करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना लिख दीजिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो x है और ये y रहेगा, क्यों, ये तो 0 0 है, तो एक मूल बिंदु हो गया और एक अन्य बिंदु हो गया, तो उस समय आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो √, x² आपका 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 का स्क्वायर होता है हमारा 1296।
36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर जो है 225 हो जाएगा। 1296 प्लस 225 जोड़ दो। अब 1296 में 225 जोड़ देंगे तो कितने आएंगे हमारे, देखिए 6 और 5 हो जाएंगे 11, 9 और 2 ये हो गए 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 1 5 और 1, ये 1521 आया। और 1521 किसका वर्गमूल है, ये है आपके 39 का। 1521 किसका वर्गमूल है, 39 का वर्गमूल है, तो 39 मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 मात्रक कितना हो जाएगा, 39 मात्रक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर था, आप इसको देख सकते हैं, ये दूसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 सररेखी है। तो अगला प्रश्न है कि ये जो तीन बिंदु है आपको बताना है कि ये सररेखी है या नहीं। सररेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं और प्रथम दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी आती है वो पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है या नहीं होता। जैसे देखिए, जैसे ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड में बिंदु एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तीनों बिंदु है। अब देखो, ए सी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी जो होगी, ए सी ये दूरी और ये दूरी ये किसके बराबर होगी, ए बी के बीच के बराबर होनी चाहिए, ए बी के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये क्या होगा, सररेखी होगा, बाकी सररेखी नहीं होगा। ठीक है, देखो ए सी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी का जो टोटल होगा वो ए बी के बराबर आ रहा है, तब तो सररेखी, बाकी सररेखी नहीं। तो हम तीनों दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। पहले देखिए, पहले निर्देशांक है आपके पास में, पहला बिंदु क्या है, ए की निर्देशांक है 1,5, दूसरे के निर्देशांक है आपके बी के निर्देशांक 2,3 और सी के निर्देशांक हमारे पास में -2,-11। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी, सूत्र वही लगेगा आपके, अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर द रूट, देखो ए और सी, ये रहा ए और ये रहा सी, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं, x2 आपका क्या होगा, -2 फिर माइनस का चिन्ह, x1 हो जाएगा आपका 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके क्या -11 फिर माइनस y1 क्या आपके 5 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -2 और -1 कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -16 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 3 का स्क्वायर होता है आपके 9 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा, -16 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 256। 256 में जब 9 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 265, और 265 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये आपके ए सी के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 265। क्लियर। फिर इसी के अंदर ए सी हो गया, फिर हम बात करते हैं किसके बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। तो लिख देंगे ए सी के बाद में हम लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सूत्र वही लगेगा अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट बी और सी, बी सी में देखिए बी और सी, तो ये x1 y1 x2 y2, तो वही होगा x2 आपका कितना -2 है, x2 ये रहा -2 और x1 ये रहा आपका 2, तो -2 फिर माइनस का चिन्ह फिर 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में है -11 फिर माइनस और y1 है आपके 3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए
बराबर अंडर द रूट -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का स्क्वायर, जुड़ जाएगा ये। फिर अंडर द रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। और इसको जब हम जोड़ देंगे तो 196 में हमने जब 16 जोड़े तो देखिए कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, ये हो जाएगा 212 मात्रक। किसी का वर्गमूल नहीं है ये, तो ये ऐसे ही रहेगा अंडर रूट 212 मात्रक। तो AC के बीच की भी कर ली, BC के बीच की भी दूरी हमने ज्ञात कर ली, AC भी हो गई, BC भी हो गई। अब हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, फिर वही सूत्र है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB में देखिए A और B, ये रहा आपका A और B। इसमें आप देखेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 2 में से 1 जाएगा, फिर बच जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 5 है प्लस का 3 है तो बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर द रूट 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 में जब 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएंगे, अंडर रूट 5। किसी का वर्गमूल नहीं है तो अंडर रूट 5 मात्रक। तो हमने तीनों दूरियाँ ज्ञात कर ली, और तीनों दूरियाँ हमने ज्ञात की तो उसमें देखिए क्या आया है। AC की जो वैल्यू है वो आपके पास में आई है अंडर रूट 265। फिर BC की जो वैल्यू आई है वही है अंडर रूट 212, और AB के बीच की जो वैल्यू आई है वही है अंडर रूट 5। तो अभी हमने देखा था कि देखिए AC प्लस BC ये बराबर होना चाहिए AB के बराबर। तो देखिए AC प्लस BC यदि बराबर है किसके, AB के, तब तो ये सरेकी होगा। तो AC हम देख लेंगे अंडर रूट 265 प्लस और BC आपके क्या अंडर रूट 212 बराबर AB आपके क्या अंडर रूट 5। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर नहीं, इसका मतलब नॉट इज इक्वल टू, तो नॉट इज इक्वल टू तो लिख देंगे, मतलब बराबर नहीं है तो लिख देंगे उपयुक्त तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तीनों बिंदु क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। उपयुक्त तीनों बिंदु क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीसरे का। देखिए ये था आपका प्रश्न। क्लियर। चौथा प्रश्न है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो तीनों बिंदु है वो हमें जांच करके बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो और 2 कोण भी बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें 2 दूरियां यदि बराबर आएगी तब तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज, इसमें नाम दे देते हैं A, B और C। पहला निर्देशांक आपके पास में 5,-2, दूसरे निर्देशांक है 6,4, तीसरे निर्देशांक है 7,-2। क्लियर। अब हम बारी बारी से इसकी क्या करते हैं, बीच की दूरियां ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB के बीच की दूरी। तो लिखते हैं अपन AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो बराबर सूत्र वही लगेगा अंडर द रूट, सूत्र क्या लगाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो
बराबर अंडर द रूट x2। ए और बी के अंदर देखिए x2 क्या होगा, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 में से आपको क्या घटाना, 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4, फिर माइनस और माइनस का 2 तो ये माइनस का 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बराबर अंडर द रूट 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 कितने होंगे 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे अंडर रूट 37। किसी का भी वर्गमूल नहीं है तो 37 मात्रक। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 37 मात्रक आ गई। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे ए बी हो गया बी सी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बी सी। तो 2 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी सूत्र वही लगेगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट अब लिख देते बी और सी। तो ये जो है x1 y1 ये हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 ये तो 7 माइनस 6, तो लिख देंगे पहले 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 ये -2 और 4, तो लिख देंगे -2 फिर माइनस का चिन्ह फिर 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं बराबर अंडर द रूट 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितने हो जाएंगे -6 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 और 1 37, तो अंडर रूट 37 मात्रक। अंडर रूट 37 मात्रक आपका क्या हो जाएगा, बी सी के बीच की दूरी आ गई। अब ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, अब हम ए सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा वो लिखा जाएगा तीसरा पॉइंट ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी सूत्र वही है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी में देख लीजिए ये रहा आपका ए और सी, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 घटाना है तो लिख देंगे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस फिर देखिए y2 -2 -2, तो लिख देंगे -2 फिर माइनस का चिन्ह सूत्र का, फिर -2 निर्देशांक में भी है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर अंडर द रूट, तो 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बराबर अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही, तो ये हो जाएगा 4 + 0 मतलब 4, 4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो इसका आ जाएगा 2 मात्रक। तो हमने AC के बीच की दूरी भी ज्ञात कर ली। अब हमने तीनों दूरियां ज्ञात कर ली। हमें पूछा गया है कि ये तीनों शीर्ष जो है वो किसके समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष में देखिए आप AB के बीच की दूरी कितनी आई √37 आई, फिर BC के बीच की दूरी कितनी आई √37 आई, और AC के बीच की दूरी कितनी आई, AC के बीच की दूरी आई आपके √4 मतलब 2 मात्रक आई, 2 मात्रक आई। तो यहाँ पर देखने पर 2 दूरियाँ आ रही है समान आ रही है, इसका मतलब AB बराबर BC है। और जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या हो आपस में समान हो बराबर हो तो उस समय उस त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा या त्रिभुज है। क्योंकि
ए बी बराबर क्या आया है आपके बी सी आया है, मतलब दो भुजाएं बराबर आ गई। ठीक है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो प्रश्न में कहा गया कि ये बिंदु इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों? क्योंकि जब इन शीर्षों से ही हमने क्या ज्ञात की, दूरियां ज्ञात की, और दो दूरियां आपकी क्या आ गई, बराबर आ गई। ठीक है, तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर आगे वाले जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।